चलिए, आज की इस वीडियो में हम कितने प्रश्न करो खंडकाव्य के देश काल तथा वातावरण को देखने वाले हैं। किसी भी रचना को देखते समय उसके पहले उसके देश काल वातावरण को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। जब भी किसी रचना के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं, तब भी देश काल तथा वातावरण की चर्चा जो है होती रहती है। अब ये देश काल वातावरण जो है वास्तव में है क्या? तो देश माने स्थल, काल माने वह समय, और वातावरण माने उस समय की परिस्थितियां। अब देश यानी समय, स्थल यानी जिस रचना को आप रचना का सृजन कर रहे हैं, जिसमें वह कुछ घटनाएं जो चित्रित है, वो किस स्थल से संबंधित है, वह किस स्थल से संबंधित है, तो उसी प्रकार उसकी घटनाओं का अंकन जो है उस रचना में होता है। समय, अब समय का ध्यान तो हमें रखना ही होता है। जैसे कोई नाटक हो, एकांकी हो, या महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, तो ये इन बातों को देखते समय जो है उस जिस काल की घटना को आप, जिस स्थल की घटना को आप चित्रित कर रहे हैं, उस समय के बारे में जो है ज़्यादातर हमें उस पर जो है फोकस करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप उस समय को समझ नहीं पाओगे, तो उस प्रकार से आप उस घटना को अंकित नहीं कर पाओगे, उस घटना को आप चित्रित नहीं कर पाओगे, और पूरे रचना में जो है गड़बड़ी जो है पैदा हो सकती है। और वातावरण यानी उस युग का वातावरण। अब वातावरण माने अलग अलग प्रकार का वातावरण है, भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो हमें भौगोलिक वातावरण से ज़्यादा हमें उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, तो सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, या राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, तो उस बात को जानते हुए इस रचना का सृजन किस प्रकार से हुआ है, इन बातों का ध्यान जो है, देश काल तथा वातावरण का ध्यान जो है, कवि ने रखा है या कवित्री ने रखा है या नहीं है, ये देखना बहुत जो है जरूरी होता है। मान लीजिए कि विषय वस्तु जो भूतकाल में घटित हुई है, तो वहां वर्णित देश काल तथा वातावरण भूतकाल से ही संबंधित होना चाहिए। 2000 वर्ष पूर्व की घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु का देश काल और वातावरण वर्तमान कालीन हो तो वह असंगत होगा। यानी आप कोई भूतकालीन घटना, 1000, 1500, 500 साल की घटना का वर्णन आप कर रहे हैं, और उस वर्णन करते समय यदि आप वह विषय वस्तु, वह कथा वस्तु आज यदि वर्तमानकालीन हो, तो वह बात जो है असंगत सी प्रतीत हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस समय का वातावरण जो है, उस समय की परिस्थितियां जो है, उस समय की जो लोगों की वेशभूषा है, यानी सब कुछ उस बात में जो है आता है, या उस घटना का, घटना स्थल का वर्णन भी है सटीक रूप में वहां पर आना चाहिए। कभी कभी तो घटना का जो वर्णन है, वो कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में भी आ सकता है उस स्थल का, या अप्रत्यक्ष रूप में भी वह चित्रण जो है हो सकता है। तब कितने प्रश्न करो के बारे में जब भी हम देखते हैं, तो यह प्रस्तुत खंड काव्य जो है रामायण कालीन घटना से संबंधित है। अब एक बात ध्यान से सुनिए कि जब भी हम रामायण, महाभारत, इन घटनाओं के बारे में या इन घटनाओं को लेकर जो है जब भी रचना करते हैं, तब देश काल तथा वातावरण सा का जो है बहुत ही ख्याल रखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर जो रामायण के बारे में जो यहाँ पर बातें आई हुई है, या राम से संबंधित जो भी घटनाओं का चित्रण यहाँ पर हुआ है, तो उसका ध्यान हमें बहुत ही अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए कि जैसे इस खंड काव्य के अंतर्गत, चाहे वो अयोध्या का थोड़ा सा वर्णन हो, पर्णकुटी का वर्णन, आश्रमों का वर्णन, या अशोक वाटिका का वर्णन, ये जो सभी स्थल है उसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस समय को ध्यान में रखना जो है बहुत ही आवश्यक है। समय, वह समय था राम युग का समय। अब उस समय में किस प्रकार के लोगों का वार्तालाप किस प्रकार से होता था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, तो ये सभी बातें आपको देश काल तथा वातावरण के अंतर्गत देखने को मिलेगी। भरी सभा में जैसे शिव धनुष्य तोड़ने का जो साहस राम ने दिखाया था, वह उसी वातावरण में दिखाया है जो राज दरबार का वातावरण होता है, यानी शिव धनुष्य तोड़ने का काम। अब यहां पर बात आती है स्वयंवर की। स्वयंवर की प्रथा तो आधुनिक काल की तो है ही नहीं।
तो वह यानी ये बातें जो है हमें पता चलती है कि स्वयंवर जैसी प्रथा जो है, तो स्वयंवर जैसी प्रथा से हमें ये मालूम हो जाता है कि ये प्राचीन काल पर या प्राचीन घटनाओं के आधार पर है। अब हमें तो ये मालूम है कि ये रामायण कालीन है, लेकिन ऐसी घटनाओं के आधार पर भी हमें समझ में आता है कि स्थल कौन सा है या इस समय की ये समय कौन सा है, ये सारी बातें जो हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पर राज दरबार का जो वर्णन हुआ है वह जो है उसी वातावरण को हमारे सामने दर्शाता है। और कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिन शब्दों का प्रयोग जो है करने के कारण हमारे सामने देश काल का वातावरण का जो है अच्छे तरीके से हमारे सामने आते हैं। जैसे ले नाम तुम्हारा मन में, मैं पर्णकुटी में आई। अब पर्णकुटी आजकल के युग में तो पर्णकुटी शब्द का इस्तेमाल तो थोड़े ही होता है, तो आजकल तो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। जब भी पर्णकुटी की बात आती है, जब भी पर्णकुटी शब्द जब भी हमारे सामने आता है, तब बात आती है रामायण काल की। जब भी सीता अपहरण प्रसंग की बात आती है रामायण काल की। तो ये बातें जो है एक कवि को, एक लेखक को, एक रचनाकार को ध्यान में रखना जो है जरूरी है। तो पर्णकुटी शब्द का उच्चारण करते ही आंखों के सामने हमारे रामायण काल का उभरता है। निर्वासन के समय में सीता तथा उनके दो बेटे लव कुश वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं, राक्षसों से आश्रम का रक्षण करते हैं। ये सारा वातावरण जो है उसके प्रसंग के अनुकूल है। यानी जो भी प्रसंग यहाँ पर चित्रित ममता कालीन जी जो किया है, उस प्रसंग के अनुकूल जो है यहाँ पर देश काल वातावरण को जो है चित्रित किया गया है। यदि देश काल वातावरण का यदि ध्यान नहीं रखा जाता है, तो देश काल वातावरण का ध्यान न रखने के कारण उद्देश्य में असफलता जो है हमारे सामने जो है आ सकती है। तो इसके लिए हमें देश काल वातावरण को पहले ध्यान में लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका उद्देश्य जो है पीछे छूट जाएगा और रचना में बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो है आ सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से ऐसी घटनाएं, जैसे हनुमान जी द्वारा मुद्रिका लेकर वहाँ पर जाना, या सीता द्वारा हनुमान के साथ आने के लिए मना करना, या उसके बाद जो है जब भी किस तरह से युद्ध का तैयारी जो है कर रहे हैं उसको बताना। तो ये बातें जो पत्रों के माध्यम से ममता कालीन जी ने बताया, लेकिन ये बातें जो है देश काल वातावरण को एक सफलता देने में साबित जो है अच्छे रूप में होती है। उसके साथ साथ यज्ञ का आयोजन। अब यज्ञ का आयोजन तो आधुनिक काल में होता है, लेकिन वहाँ पर जो यज्ञ का आयोजन किया था उसमें सीता जी को बुलाया गया था। तो ये सारा वर्णन उस दरबार में सभी रति महारथी या महापुरुष जो भी आए थे, वो सारी बातें जो यहाँ पर चित्रित की गई है। अब इस देश काल वातावरण के माध्यम से, अब ये देश काल वातावरण जैसे मैंने बताया स्थल, समय और उस युग की परिस्थितियां, लेकिन यहाँ पर ममता कालीन जी क्या किया है कि इन परिस्थितियों के आधार पर आधुनिक कालीन नारी की समस्याओं को चित्रित करने की कोशिश की है। कई लोगों को ये लगता है कि राम और सीता का चित्र है, ये रामायण कालीन घटना है, तो ये बातें तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर उसका आधार लिया गया है। वातावरण तो उसी का है, लेकिन इसके माध्यम से, इन परिस्थितियों के माध्यम से बताना क्या है कि सदियों से जो है कितनी सारी बुरी प्रथा, परंपराएं, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था हमारे समाज में चलती आ रही है, जिसका विरोध करने वाला अब तक कोई नहीं है। और जितने भी विरोध होते हैं वह विरोध ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। तब साहित्यकार क्या करता है, रचनाकार क्या करता है, अपने रचनाओं के माध्यम से जो है विषय वस्तु को प्रस्तुत कर जो है लोगों की आंखें खोलने का प्रयास जो है करता है। अब सीता के माध्यम से आप देख लीजिए कि सीता जो है पात्र है तो रामकालीन, रामायणकालीन यह पात्र होते हुए भी, जैसे वह कहती है कि शंका के ऊपर नर है, नारी को ही रोना है। शंका के ऊपर नर है, नारी को ही रोना है। यानी शंका जो है केवल ली जाती है किसके ऊपर, पुरुष स्त्री के ऊपर, और उस शंका के ऊपर कौन है, पुरुष है। उसके ऊपर कोई शंका वगैरह लेने की बात तो नहीं आती है। उसके आगे वह कहते हैं कि अपवित्र सिर्फ होती है क्या नारी जीवन में, पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में। यानी पुरुष जो है जन्म से कोई पावनता का ऐसा कोई वरदान लेकर आता है क्या, तो ऐसा वरदान तो वह लेकर नहीं आता है। लेकिन क्यों सदियों से स्त्रियों के ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार जो है किया जा रहा है, और हमारा समाज जो है उसको चुपचाप बैठते देख रहा है। लेकिन
यहाँ पर कोई भी रचनाकार, कोई भी वो कवित्री हो, कवि हो, लेखक हो, तो वह जो है उस बात को जो है नज़रअंदाज करते नहीं है, तो उस बात का प्रखर रूप में विरोध जो है ये रचनाएं करती है। तो हमें मुख्य रूप से तो एक बात ध्यान में रखने की, हमें जब भी देश काल वातावरण की जब भी हम चर्चा करते हो, देश काल वातावरण उद्देश्य के लिए, उस विषय वस्तु के लिए पूरी तरह से अंत तक ठीक ठाक से प्रस्तुत करने में देश काल वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान जो है होता है। यानी समझ लीजिए कि आप उस समय जो वर्णन करते समय जो है पर्णकुटी की जगह जो है आज आप आज के आपके किसी रूम का वर्णन कर रहे हैं, तो रूम इस शब्द का प्रयोग जो है उस समय में तो ज़्यादातर रूप में नहीं होता था, या आज जैसी विवाह पद्धति के बारे में आप उस खंड काव्य में चर्चा कर रहे हैं और कर रहे हैं राम और सीता के बारे में, तो ये बात भी असंगत सी प्रतीत होगी, क्योंकि उस काल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ पर अपनी बेटी का विवाह जो है स्वयंवर के तौर पर होता था। तो सीता स्वयंवर तो सभी के लिए रामायण सभी ने देखा होगा, कहीं पर पढ़ा होगा, तो ये सारी बातें जो हमें मालूम है, लेकिन इसको अलग ढंग से पेश करने की कोशिश और इस देश काल वातावरण का ही सहारा लेकर ममता कालिनी जी ने हमारे सामने नारी अस्मिता, नारी समस्या, नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार और बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे सामने जो है ऐसे फेंक दिए हैं, जिसको हमें सोचने के लिए जो प्रश्न जो है गंभीरता से मजबूर करते हैं और एक नारी के पैरों में क्रांति की पहल करने की कोशिश या नारी के हृदय को में जागृति लाने का प्रयास जो है यहाँ पर ममता कालिनी जी ने किया हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। कितने प्रश्न करूँ का देश काल वातावरण हमने अभी इस वीडियो में देख लिया है। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी प्रश्न हो, आपको लगता है कि अभी इसमें और बातों को जोड़ना आवश्यक है या और कुछ आपके बात दिमाग में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, वैयक्तिक मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।